का जो कि राजस्थान में है, डेजर्ट डेजर्ट नेशनल पार्क वो भी राजस्थान में है। मैंने बोला था कंचनजंगा सिक्किम में है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा। पेंच जो कि मध्य प्रदेश में है, सतपुरा भी मैंने बोला था मध्य प्रदेश में है। बाकी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस फ्रेंजी यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग करने वाले हैं सीजीएल सीएचएसएल 2026 के लिए 90 डेज पीवाईक्यू सीरीज। 90 डेज पीवाईक्यू सीरीज दोस्तों, आज से 90 डेज तक लगातार हम लोग सीजीएल और सीएचएसएल का एक पीवाईक्यू सेट लाएंगे, जिसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने 90 दिन साथ रह के 10-15 मिनट का ये वीडियो होगा, उसको अच्छे से देख लेते हैं, तो आप लोगों का 16 से 17 क्वेश्चन इसी सेशन से आएगा। 16 से 17 क्वेश्चन इसी सेशन से आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पादप उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में सक्षम है तो सही आंसर होगा विभोज्यतक उत्तक। विभोज्यतक उत्तक, देखिए कोशिका विभाजन में विभोज्यतक उत्तक सक्षम होते हैं। कोशिका विभाजन में विभोज्यतक उत्तक सक्षम होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला कथन है कि अधिनियम साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। मतलब इसका कहने का मतलब है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। और दूसरा कथन है, इस अधिनियम ने प्रांत को अधिक स्वतंत्रता दी और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो देखिए, पहला जो कथन है बिल्कुल सही है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में आया था। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज में मौत हो गया था। लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज में मौत हो गया था। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा है कि इसमें केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, ये बिल्कुल गलत है। केंद्र में द्वैध शासन समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था। और 1928 में ये साइमन कमीशन आया था, जिसमें लाला लाजपत राय का विरोध के दौरान लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो पहला कथन है, संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 में आता है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संशोधन कार्यविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में है। और दूसरा कथन है कि भारत के संविधान के सभी संशोधन के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है। तो देखिए, पहला जो कथन है कि संविधान कार्यविधि में भारत के संविधान के आर्टिकल 368 में आता है, तो ये बिल्कुल सही है कि संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। लेकिन दूसरा जो कथन है कि भारत के संविधान में सभी संशोधनों के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य है, ये बिल्कुल गलत है। अगर संविधान में संशोधन करना होता है तो सभी राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओनली वन ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली वन। तो ओनली वन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा हैदर अली। तो हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में स्थापित किया था। याद रह जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में किस राज्य में प्रसिद्ध मोपला विद्रोह हुआ था? प्रसिद्ध मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह हुआ था, ये केरल में हुआ था। केरल में हुआ था। देखिए, इसके जो प्रमुख नेता थे, अली मुसलियर थे, सिंधी कोया थे और नंबूदरी-पाद थे। आप लोगों से पूछे कि मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता अली मुसलियर, सिंधी कोया और नंबूदरी-पाद थे। ठीक है, और यह आंदोलन 1921-22 में केरल के मालाबार क्षेत्रों में एक किसान विद्रोह था। यह जो विद्रोह था 1921-22 में केरल के मालाबार क्षेत्र में एक किसान विद्रोह था। याद रह जाएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 से 22 के बीच में केरल में हुआ, मालाबार तट में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन के तीसरे गति के नियम के समान है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के तीसरे नियम के समान है? तो देखिए, किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के त्वरण के समानुपाती होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर में लगाया गया असंतुलित बल स्वतंत्र होती है? यह भी बिल्कुल गलत है। देखिए, विराम अवस्था में कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक बाहरी बल लागू नहीं किया जाता। यह भी बिल्कुल गलत है। तो देखिए, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। यदि कोई वस्तु गति में है, उस पर लगाया गया बल त्वरण के समानुपाती होता है। यह न्यूटन का थर्ड लॉ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूटन के थर्ड लॉ में त्वरण के समानुपाती होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्रुक्टोज जो प्राकृतिक शर्करा है किसमें मौजूद रहता है? क्वेश्चन का मतलब है कि फ्रुक्टोज किसमें रहता है? तो फ्रुक्टोज फल में रहता है। देखिए, फ्रुक्टोज ऐसे फल जैसा लग रहा है, तो उसको फल से रिलेट कर सकते हैं। फ्रुक्टोज किसमें रहता है? तो फ्रुक्टोज फल में रहता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य प्राचीन तमिलिकाम के राजनीतिक और सामाजिक संगठन के अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। और कथन आर है, संगम ग्रंथ मुख्य रूप से धार्मिक दस्तावेज हैं जो कि अनुष्ठानों में आध्यात्मिक विश्वासों का विवरण देते हैं। तो देखिए पहला कथन जो है, कथन ए कि संगम साहित्य प्राचीन तमिलिकाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन के अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, तो बिल्कुल सही है। ये जो संगम तमिलिकाम था ये राजनीतिक और सामाजिक संगठन पे अंतर्दृष्टि था, लेकिन ये जो है कि धार्मिक दस्तावेज था, ये बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए सत्य है लेकिन आर असत्य, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, याद रह जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार है? इसका राष्ट्रपति को अधिकार है। राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? वो राज्य परिषद स्थापित कर सकता है। तो किसे अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार है। देखिए इसका कुछ फैक्ट है। अंतरराज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263 के प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को स्थापित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 28 मई 1990 को स्थापित किया गया था। तो एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा कि अंतरराज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 मतलब आर्टिकल 263 के तहत प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सरकारी आयोग के सिफारिश पर 28 मई 1990 को स्थापित किया गया था, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक की राजधानी से प्राप्त हमारे राष्ट्र प्रतीक पर 4 सिंह स्तंभ कहां से स्थित है? कहां में स्थित है? मतलब अशोक की राजधानी से प्राप्त हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर 4 सिंह स्तंभ जो 4 शेर है वो कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है, ये सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा जल जनित रोग है? निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? डिप्टीरिया, टोंसिल, अतिसार और खासरा। तो डिप्टीरिया जल जनित रोग नहीं है, टोंसिल भी जल जनित रोग नहीं है, अतिसार जल जनित रोग है, अतिसार जल जनित रोग है, लेकिन खासरा भी जल जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कौन सा जल जनित रोग है? तो अतिसार एक जल जनित रोग है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि कौन सा एक जल जनित रोग है, तो अतिसार एक जल जनित रोग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काकुरी केस किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? काकुरी कांड में किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? तो सही आंसर होगा रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल, देखिए रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दिया गया था और अशफाकुल्ला खां को बाद में फैजाबाद में फांसी दिया गया था, फैजाबाद में फांसी दिया गया था। ठीक है, और राजेंद्र लहरी को यूपी के गोंडा जिले में फांसी दिया गया था। राजेंद्र लहरी को यूपी के गोंडा जिले में फांसी दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोगों से पूछ सकता है कि राजेंद्र लहरी को कहां फांसी दिया गया था? तो यूपी के गोंडा जिले में फांसी दिया गया था। अशफाकुल्ला को कहां फांसी दिया गया था? तो फैजाबाद में फांसी दिया गया था। और रामप्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दिया गया था? तो गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसके कुछ फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। काकुरी की घटना में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह सहित कुल 10 क्रांतिकारी जिम्मेदार थे। देखिए रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को हुआ था शाहजहांपुर में। ठीक है, और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल की कोठारी में फांसी दी गई थी। और राजेंद्र लहरी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में फांसी दी गई थी। और काकोरी कांड के फैजाबाद जिले में अशफाकुल्ला खां को भी फांसी दी गई थी। तो अशफाकुल्ला खां को कहां फांसी दी गई थी? तो फैजाबाद में फांसी दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा का किला किसके दौरान बनाया गया था? गोलकुंडा का किला किसके दौरान बनाया गया था? तो कुली कुतुब शाह के राजवंश के दौरान बनाई गई थी। गोलकुंडा किला किस राजवंश के दौरान बनाई गई थी? तो कुतुब शाह राजवंश के दौरान बनाई गई थी। देखिए गोलकुंडा किला 1518 में सुल्तान कुतुब शाह के समय बनाया गया था। ठीक है, तो गोलकुंडा का किला कब बनाया गया था? 1518 में कुली कुतुब शाह के समय के दौरान बनाया गया था। तो कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में किस राज्य में 2026 तक HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां के बच्चों से संक्रमण को खत्म करने के उद्देश्य पूर्व पहल शुरू की गई है? प्रश्न, 2025 में किस राज्य ने 2026 तक HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी में मां से बच्चों में संक्रमण को खत्म करने के लिए उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल इसका सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ने सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी और HIV को खत्म करने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इन आदिवासी विद्रोह का कालानुक्रमिक बताना है। कालानुक्रमिक सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ? तो देखिए भील सबसे पहले हुआ था, उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ, फिर कोया विद्रोह हुआ, फिर मुंडा विद्रोह हुआ। भील विद्रोह राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में हुआ था। संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था। मुंडा विद्रोह भी झारखंड में हुआ था। कोया विद्रोह आप लोगों को बताया था मैंने ट्रिक से कि कोया जनजाति कहाँ पाया जाता है?
कोया, क्या खोया, अंधे ने क्या खोया? तो मैंने बताया था कोया जनजाति आंध्र प्रदेश का है, तो कोया विद्रोह कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में। तो देखिए इसका सही कालक्रम है बी, इसका सही आंसर होगा। तो देखिए भील विद्रोह जो हुआ 1817 से 1819 के बीच महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिंधु और कानू के नेतृत्व में झारखंड के कुछ क्षेत्रों में हुआ था। और कोया विद्रोह 1879-80 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में हुआ था, जिसका नेतृत्व टोमा डोरा ने किया था। टोमा डोरा ने किया था। मुंडा विद्रोह 1899-90 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है? कौन सा स्मारक यूनेस्को में शामिल नहीं है? तो देखिए फतेहपुर सीकरी जो कि यूपी में है, ये यूनेस्को में शामिल है। सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में, ये भी यूनेस्को में शामिल है। लेकिन मांडू मध्य प्रदेश स्मारक समूह जो कि मध्य प्रदेश में है, वो यूनेस्को में शामिल नहीं है। मांडू मध्य प्रदेश में स्मारक का समूह, ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। आगरा का किला जो यूपी में, ये भी यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में शामिल है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्राणनाशी और रक्तता का खतरा होता है? तो विटामिन B12 के कारण, विटामिन B12 के कारण और रक्तता होता है। विटामिन और B12 के कारण और रक्तता होता है, और रक्तता होता है। आपसे प्रश्न पूछे कि प्राणनाशी अतिरक्तता का खतरा किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन B12 के कारण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? तो पहला देखिए, वे सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। वे न्याय संगत के प्रकृति के होते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि डीपीएसपी जो होता है ना, वो न्याय संगत प्रकृति के नहीं होते हैं। डीपीएसपी जो है ना, वो न्याय संगत प्रकृति के नहीं होते हैं। वे देश के शासन के लिए दिशा निर्देश कर सकते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। वे सरकार के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं, बिल्कुल बाध्यकारी हैं, लेकिन वो न्याय संगत प्रकृति के नहीं है। तो क्या आप पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में गलत है, तो वो न्याय संगत के प्रकृति के हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आप लोगों को याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व जो कि डीपीएसपी है, भाग 4 में है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम एक एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। उत्तर प्रदेश में कथक किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कथक किया जाता है। कर्नाटक में बैगा नृत्य किया जाता है। कर्नाटक में बैगा नृत्य किया जाता है। कर्नाटक में बैगा नृत्य किया जाता है। कंबाला नृत्य किया जाता है। कर्नाटक में बैगा और कंबाला नृत्य किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने प्रसिद्ध एलोरा का गुफा बनवाया? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट वंशों ने एलोरा का गुफा बनाया था। एलोरा का गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा का गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसका स्थापना मतलब इसको किसने बनाया? तो राष्ट्रकूट वंशों ने बनाया। देखिए एलोरा की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है वो कैलाश मंदिर है, जिसका 16 गुफा है और ये चमकदार है और पितरा से एक चट्टान की तरफ तराश कर बनाया गया। इसमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं जो कि 1 से 12 तक है। 17 हिंदू गुफाएं हैं 13 से 29 तक, और 5 जैन गुफाएं हैं जो 30 से 34 तक है। इन गुफाओं की खुदाई 24 से 10वीं शताब्दी के बीच की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल खाता है? तो देखिए नोक कड़ेक आप लोगों को बनाया था, मेघ आया कुछ कड़ेक हो जाएगा। मेघ आया, अब धरती में जो भी कड़ेक है खत्म हो जाएगा। चाप चार कूट। मैंने रम पीने का बात किया तो क्या हुआ? कूट दिया। मैंने रम पीने का बात किया तो पिताजी ने क्या किया? कूट दिया। ठीक है, तो खर्ची पूजा, खर्चा कितना हो गया? तो पूरा खर्चा हो गया। खर्चा कितना हो गया? तो पूरा खर्चा हो गया। ड्री मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश का। तो देखिए नोकरेक मेघालय, चापचारकूट मिजोरम, खर्ची पूजा पूरा, ड्री महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का बी, दो का डी, 3 का सी, 4 का ए। ठीक है, तो नोकड़े मेघालय का हो जाएगा, चापचारकूट मिजोरम का हो जाएगा, खर्ची पूजा त्रिपुरा का हो जाएगा, ड्रीम महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ भारत के महत्वपूर्ण महोत्सव सूची देखिए। आंध्र प्रदेश में दासरा, उगादी, दक्कन महोत्सव और ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में रे, बोरीबूट, माइको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुड़ुंग, सोलंग, मोपिन, मोनपा महोत्सव मनाया जाता है। असम में अम्बुबाची, भोगाली बहु, बैसागु, देहिंग पटकाई। मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव, तेजाजी, खुजराहो उत्सव मनाया जाता है। मेघालय में नोकड़ेक महोत्सव, खासी महोत्सव, वांगला और सुजीबी चिरीबा मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। मणिपुर में योसंग, कोडांग, चवांगकुट मनाया जाता है। मिजोरम में चापचारकूट महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव और मोत्सू उत्सव मनाया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, इससे भी एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संवैधानिक अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद पंचायत
पंचायत के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 243 से 243 ओ तक। क्या जोड़ा गया था? 243 से 243 ओ तक। ठीक है। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 243 से 243 ओ तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो सबसे पहला है जिम कॉर्बेट, जिसको 1936 में बनाया गया था। इसका नाम पहले हेली उद्यान था। हेली उद्यान था जिसका स्थापना 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया था। और जिम कॉर्बेट कहाँ? यूके में है। यूके यानी कि उत्तराखंड में है। तो निम्नलिखित में कौन सा पहले स्थापित किया गया था? सबसे पहले स्थापित किया गया था तो जिम कॉर्बेट सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है। इसके बारे में देखिए, यहाँ जो भी उद्यान है ये सभी राज्यों में है। देखिए, हेमिस लद्दाख में है। किश्तवाड़ मैंने बोला था जम्मू कश्मीर में आतंकवादी किश्त में वार करता है। किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। देखिए, साइलेंट वैली केरल में है। पढ़े लिखे लोग साइलेंट रहते हैं। बंदीपुर, बंदी नाटक करती है। बांदीपुर कर्नाटक में हो गया। बन्नेर घाटा मैंने घाटा लग गया, क्या बोला था? घाटा लग गया नाटक कर रहा है। घाटा लग गया नाटक कर रहा है। उसके बाद मैंने बोला था मोलेन भी है। तडोबा महाराष्ट्र में है। संजय गांधी भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए बहुत सारा का जो कि राजस्थान में है। डेजर्ट नेशनल पार्क वो भी राजस्थान में है। मैंने बोला था कंचनजंगा सिक्किम में है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोगों को पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा। पेंच जो कि मध्य प्रदेश में है। सतपुरा भी मैंने बोला था मध्य प्रदेश में है। बाकी